हाय, अपना इंडिया जो है त्योहारों का देश है। दिवाली हो, धनतेरस हो, गोल्ड की शॉपिंग सभी करते हैं। और इस गोल्ड की शॉपिंग का सीजन शुरू होते ही गोल्ड ज्वेलर्स अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स देने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि 0% मेकिंग चार्जेस लेंगे, कुछ और डिस्काउंट्स देते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट्स होते क्या हैं, इस बारे में आज हम पता करेंगे। गोल्ड ज्वेलर्स से मिलेंगे, अलग अलग दुकानों में जाएंगे और उनकी राय लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आजकल ऑनलाइन हम ये एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं कि गोल्ड में 0% मेकिंग चार्जेस हैं। ये कैसे पॉसिबल है? कि अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। कोई अगर कोई नया ओपन कोई स्टोर हुआ है तो सोचते हैं कि हम ऐड अलग से कोई ऐड करें, न्यूज़पेपर में दें, कहीं और ब्रांडिंग करा ब्रांडिंग को करें। वो खर्चा वहाँ ना करके हम नए कस्टमर जोड़ने के लिए लेबर फ्री कर देते हैं। 0% मेकिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मिथ कह लीजिए आप उसको। वो ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा पोर्ट्रे करने के लिए। गोल्ड तो एक रॉ फॉर्म में होता है, उसको ठोका पीटा जाता है, हीट किया जाता है, सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब उन सारे प्रोसेसेस में जिन्होंने बनाया उनकी भी कॉस्ट लगती है। डिस्काउंट में ना आदमी की जो सोचने विचारने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और उसे अपना फ़ायदा दिखता है, तो ग्रीड है वो। पर 0% मेकिंग चार्जेस में कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल प्योर गोल्ड का सामान नहीं हो, उसमें स्टोन्स लगे हुए हों या उसमें कोई और जड़ाई हुई भी हो या कुंदन का काम हुआ हो, तो उसको भी वो गोल्ड में बेच लेते हो। हमारे पास भी 0% मेकिंग चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि गोल्ड लिया है। हम गोल्ड और डायमंड में डील करते हैं, तो गोल्ड और डायमंड पे ही 0% मेकिंग देते हैं। अगर होता है जैसे कॉइन्स वगैरह होते हैं, उनपे मेकिंग चार्जेस होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉइन्स नहीं है, कॉइन्स भी होते हैं, उनमें 0% मेकिंग नहीं होता, उनमें मेकिंग चार्जेस होता है। समझ से बाहर है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? वो शायद डायमंड पे कर रहे होंगे। अगर आपने पूरा सेट गोल्ड नहीं किया होगा, वो डायमंड पे कर रहे होंगे। अब अगर ये कह रहे हैं कि कस्टमर को फ्री चार्जेस दे रहे हैं, तो दुकानदारों को आपका पैसा तो निकालना ही है। हमें तो जो खर्चा है वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ। अब शुरू वाला मेकिंग कम करता है तो मुझे मालूम नहीं है ना। हम तो शुरू वाला नहीं है, हम तो कारीगर है। ओवरऑल रिसर्च करते हुए मैंने ये भी जाना कि हर दुकान में गोल्ड का प्राइस अलग अलग बता रहे हैं। चलिए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। सर, आज गोल्ड प्राइस कितना है? आज गोल्ड प्राइस प्योर गोल्ड का देखें तो 1,23,750 है। 24 कैरेट का देखा 1,22,500 रुपये। 24 कैरेट की बात करें तो 1,25,000 रुपये है। और गोल्ड प्राइस सारी दुकानों में सेम रहेगा? करीब करीब सेम रहेगा। 1,000-2,000 रुपये का प्लस माइनस हो सकता है। वही बता रहा हूँ, उसमें भी क्या होता है, ये ब्रांड वाले कई बार क्या करते हैं, 1-2% जानबूझ के गिरा देते हैं मार्केट को वो करने के लिए। तो वो जानबूझ के 1-2% को गिरा देते हैं और मेकिंग चार्ज में उसको कस्टमर कंफ्यूज करके उसमें ले लेते हैं। बेयर मिनिमम होता है, कुछ कुछ लोग कर लेते हैं कि थोड़ा सा रेट कम कर लेते हैं मेकिंग, बट ऑन द कॉन्ट्ररी बढ़ा देते हैं अपनी। तो ऐसा होता है। बाकी यूजुअली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 100-200 रुपये का ही फर्क होता है। गोल्ड का प्राइस पिछले 10 सालों में लगभग 6 गुना बढ़ा है। और इस बढ़त से लोगों की परचेसिंग पावर पर और रिटेलर्स के बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये जानते हैं। सर, गोल्ड प्राइस इतना हाई एंड पहुंच गया है, बिजनेस कैसा चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा पड़ा जरूर, लेकिन त्योहार उसका सीजन है, शादियों का सीजन है, तो इसलिए कोई डिमांड बराबर है। गोल्ड रेट बढ़ने से तो देखो जिसको खरीदना हो तो खरीदेगा ही। क्योंकि सेल पे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो ग्रोथ में ही है हम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 1,31,32 हज़ार तक भी चला गया था सोना, तब भी कुछ ना कुछ बिक्री हो जाती थी। अब थोड़ा कम हो गया, 1,22,23 हज़ार आ गया, तो भी बिक्री होती है। अब हम चलेंगे आम जनता के पास, उनसे जानेंगे कि सोने की खरीदारी कैसी चल रही है। गोल्ड की प्राइस इतनी बढ़ जाती है, फिर भी इंडिया में गोल्ड खरीदने का क्रेज कम नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? सारी लड़कियां लव करती है, लेडीज लव करती है गोल्ड को। तो पहनने में अच्छा लगता है ना गोल्ड, इसलिए सोना पहनना एक अच्छी चीज़ है, इससे एनर्जी आती है। गोल्ड के बिना शादी अधूरी है और इट्स लाइक प्रेस्टीज फॉर अ वुमेन। लड़कियों के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या तो सैलरी, अदरवाइज सेकंड इज गोल्ड। एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा ज्वेलरी है, जब मर्जी पहनो आप। सोना पहनना पसंद है, एक दूसरे को देख के उन्होंने पहन रखा, उनका बन गया, हम भी बनाएंगे। मैंने अपनी माता जी के कुंडल बनवाए थे 2003, तब 4500 सोना था। आज की डेट देखो आप सोने के भाव।
तो आज हमने बाजार घूमकर जाना कि 0% मेकिंग चार्जेस के पीछे की वो क्या बारीकियां हैं जो अब भी आपकी जेब पे भारी पड़ रही हैं। इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। एक कि गोल्ड प्राइस का वेरिएशन हो दुकान से दुकान तक। एक दुकान आपको 400 रुपये सस्ता सोना बेचकर मेकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ले ले और दूसरी दुकान 400 रुपये महंगा सोना बेचकर मेकिंग चार्जेस कम करने की बात कहे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके सोने के साथ सोने की ज्वेलरी में कुछ प्रेशियस स्टोन्स हों और उसको सेम सोने की ज्वेलरी में माप दिया जाए। जैसे 10 ग्राम में अगर एक आधा ग्राम एक्स्ट्रा प्रेशियस स्टोन्स हो पर आपसे पैसे पूरे 10 ग्राम के लिए जा रहे हों। तीसरा रीज़न हो सकता है कि सोने खरीदारी में आपका बाय बैक कम कर दिया जाए। जैसे आपने सोना खरीदा और आपसे बोला जाए जब आप इसको वापस बेचने आएंगे तो इसमें केवल 80 से 90% आपको रिटर्न मिलेगा। ये 3 रीजंस से मेकिंग चार्जेस कम किया जा सकता है और यही आपको एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और आप अपना गोल्ड का HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑनलाइन हमेशा चेक करें ताकि आपको पता चले कि आपके सोने की प्रामाणिकता क्या है, कितने कैरेट का है। ये बहुत ज़रूरी है और ऐसी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।